तरह से, मैं पहले तो ये समझना चाहती हूँ, ये 7% फैट सब क्या है? आप सूप, अब ब्रोकली पर थे, चंदू चैंपियन में हम सब ने आपका काम देखा है। आपने जिस तरह से अपनी बॉडी को बदला है और जो अलग अलग कैरेक्टर, पहले आप कुछ और उसमें ओलंपिक में जाना चाहते थे किसी और माध्यम से, बाद में आपने वो माध्यम बदला, तो उसके लिए एक स्ट्रगल लगता है। एक एक्टर सिर्फ एक चीज़ को तैयार कर सकता है पूरी फिल्म में, वही कर ले। जैसे दंगल में मान लीजिए आप रेसलिंग कर रहे हैं तो रेसलिंग ही कर रहे हैं, आपने 2-3 चीज़ें उस फिल्म में कर दी और इतनी ज़्यादा तारीफ उस फिल्म की आपकी हुई है, कैसे किया आपने? आई थिंक कबीर सर, साजिद सर, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी इस फिल्म में। पहली बात तो मैं इस फिल्म की, चंदू चैंपियन की, जब भी बात करता हूँ मैं उस टीम की बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ जिस टीम ने उस पूरी पिक्चर को, उस फिल्म को एक तरीके से हम सब ने वो फिल्म को जिया है। और वो एक फिल्म इतनी आसान फिल्म नहीं थी, बिकॉज जिस तरीके की कहानी है, श्री मुरलीकांत पेडकर जी की कहानी, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं पैरालंपिक्स में, तो पहला गोल्ड मेडल हमारे लिए लेकर आए थे इंडिया के लिए। और उनकी कहानी लोगों को नहीं पता थी, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता थी। मुझे भी, जब मुझे नरेशन हुआ था पहला, तो मुझे नहीं पता थी उनकी कहानी, और मैं बहुत शॉक था और सैड भी था इस बात से कि इतनी बड़ी कहानी या इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हमें पता ही नहीं है। और एंड जब वो जेन्युइनली जो स्विमिंग हुआ या फिर बॉक्सिंग हुआ या रेसलिंग हुआ या जो भी स्पोर्ट्स मैंने फिल्म में दर्शाया, वो 1.5 साल 2 साल तक उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई, स्पेशली विथ ऑल द प्रोफेशनल बॉक्सर्स या फिर प्रोफेशनल स्विमर्स, ओलंपियंस थे, पैरालंपियंस थे जो मुझे सिखा रहे थे स्विमिंग। मुझे स्विमिंग बिल्कुल ढंग से नहीं आती थी, मैं बिल्कुल ऐसे वो थोड़ा सा ऊपर रहने के लिए हाथ पैर चला लिए वैसा टाइप का स्विमिंग करता था, लेकिन वो बिल्कुल मतलब ना के बराबर था जो। और जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो मैंने स्विमिंग प्रोफेशनली पहले सीखना चालू किया, और फिर उसके बाद द फाइनल स्टेजेस पे मुझे अपने लेग्स के बिना यूज़ करना था और स्विमिंग करना आना था, तो वो सीखा। तो बिना पैर यूज़ किए स्विमिंग फ्री स्टाइल सीखी। एंड तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। दंगल था, दंगल पहली बार कर रहा था, उसमें भी वो, क्योंकि कबीर सर की एक खास बात है कि वो बहुत ही डिटेल में शूट करते हैं। जब भी शूट करते हैं तो वो चाहते हैं कि हर चीज़ रियल दिखे। तो मैं पूरी लाइफ मतलब 2 साल तक एथलीट की तरह जी रहा था, एंड दैट्स वाई जब डाइट कर रहा था, रिजीम फॉलो कर रहा था, तो वो सिंगल डिजिट फैट परसेंटेज तक हम लोग पहुँचे थे, जो बहुत ही अनरियल टास्क था। एंड वी वर ऑल सो हैप्पी विद दैट ऑल्सो, बिकॉज वो ये आपने शुगर भी छोड़ा हुआ था 1-1.5 शुगर साल, तो और शुगर वो वीडियो अगर हमारे पास है तो प्लीज प्ले कीजिएगा, जिसमें पहली जब वो कबीर खान आपको जो है जी मीठा खिला रहे हैं, तो आपने कहा ये तो स्वाद जो है विक्ट्री का टेस्ट दे रहा है। अच्छा, रसमलाई खिलाई थी उन्होंने। वो तस्वीर देखिए, ये 2 साल और बाद, आप पूरे बदले हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये आपने जी, कितने साल बाद मिठाई खाई या खीर ये खाई, जो भी आप 2 खा रहे साल हैं? बाद, 2 साल बाद रसमलाई खा रहे हैं आप? मुझे इतना शुगर रश हुआ था ये खाने के बाद, क्योंकि 2 साल से मैंने मीठा खाया नहीं था। एंड कोई भी किसी तरीके का मीठा कुछ नहीं, चाय वाय सब ऐसे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड सडनली मतलब मैं आई फेल्ट लाइक मैं कुछ अलग ही टेस्ट मुझे आ रहा है, और तो आई डेंट फील सो गुड आप तो ऑल्सो। फिर अब बता पा रहे हैं ना विक्ट्री टेस्ट होता कैसे है? Genuinely, success or victory taste actually, it felt so मीठा and so sugary because मेरे लिए बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था ये। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फूड छोड़ूंगा, आई एम अ फूडी, बिग टाइम फूडी, कि खाना छोड़ पाऊंगा, या शुगर फॉर एग्जांपल, मीट खाने के बाद मीठा खाने का मेरा तो बिल्कुल वैसा रहता है कि मन करता ही है, करता था। अब आप तो सब खाते हो? अभी नहीं, अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चीज़ को, थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं कर रहा, लेकिन हाँ अब वो लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई है मेरी पूरी इस फिल्म अच्छा, के बाद ये से। मुझे जानना है, आपका ये जो लुक भी है, क्योंकि कार्तिक को हमने ऐसे देखा है हमेशा, जी। ये आशिक का खुमार है क्या? क्योंकि कहते हैं बहुत सारे आशिक कुछ इसी अंदाज में दिखने लग जाते हैं। अब वो टाइम ही बताएगा कि ये किस चीज़ के लिए लुक है, बट आई थिंक वो अभी आई थिंक मेरे लुक टेस्ट चल रहे हैं किसी और फिल्म के लिए भी, एंड अच्छा, ये पत्ते ना खोलने वाली आदत आपकी पुरानी है? जी। माँ बाप को भी नहीं बताया था कि हमें फिल्म में जाना मम्मी है? पापा को भी नहीं रूम में बताया। जिसके साथ है उसको भी नहीं बताया? अभी भी आप नहीं अपने पत्ते खोल रहे हैं? वेट कीजिए, बताएंगे। वह ऐसे अंदाज में रहते हैं आप। मुझे लगता है सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन आनी ज़रूरी है। एक टाइम होता है, एक वक्त होता है हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना और हमारे द्वारा सब तक आना, बिकॉज उसका फिर मज़ा ही कुछ और होता है। आई थिंक शुरुआत में ही अगर मैं आपको बता दूं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो जब वो चीज़ आएगी सामने। अच्छा चलिए, जो आ गई अब उसकी बात कर लेते हैं। जी आपकी फिल्म आई भूल भुलैया 3, जी आप अकेले,
जी सामने सिंघम, जी। अजय देवगन, करीना कपूर, रोहित शेट्टी गाड़ियां उड़ा रहे हैं, सब पे भारी पड़ गए आप। नहीं मैं ऐसा नहीं है भारी। 400 करोड़। आई एम हैप्पी कि हमारी फिल्म अच्छी खासी चली। पर ऐसा मैंने कभी भी उस चीज़ को कंपटीशन की तरह नहीं देखा था। मैंने जेन्युइनली उस फिल्म को हम लोगों ने जब फिल्म बनाई थी तो उसको दिवाली एंटरटेनर की तरह बनाया था। उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था, इट वाज जस्ट अ फन फिल्म, अ हॉरर कॉमेडी फिल्म जो हमने जब अनाउंस भी की थी तब से स्टार्ट से वो दिवाली के लिए अनाउंस की थी। एंड दैट इज़ हाउ वी मेड इट ऑल्सो कि वो किड्स फ्रेंडली भी हो, वो फैमिलीज़ को हाँ, अच्छा पसंद आए। किड्स के लिए आपका बहुत एक अलग दीवानगी। लड़कियों में तो चलिए हर जो होते हैं बॉलीवुड के स्टार, और आप जैसे अगर खूबसूरत या हैंडसम हो तो और ही खूबसूरत वर्ड गलत इस्तेमाल कर दिया, लड़कियों you. के लिए ही करते, लेकिन हैंडसम। तो किड्स वाली इतनी मोहब्बत आपके लिए क्यों, और वो कैसा फील करते हैं आप किड्स के साथ जो आपका अपना आई थिंक वही attachment? भूल भुलैया के साथ मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को बहुत सारे अटैच करते हैं। और जिस तरीके से रू बाबा जो मेरा कैरेक्टर है भूल भुलैया में, वो बच्चों तक, क्योंकि वो मैजिकल है, थोड़ा सा गोस्ट को पकड़ रहा है, एंड आई थिंक किड्स लव दैट। कहीं ना कहीं मैं अभी कुछ कुछ वीडियोस देख रहा था उनके, कि जिस तरीके से वो 4-4 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे जो गाना गा रहे हैं भूल भुलैया का, आई थिंक वो टाइटल ट्रैक गा रहे हैं या मेरे ढूलना गा रहे हैं, एंड उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सो आई थिंक वो सारी चीज़ें देख के, या हुक स्टेप्स कर रहे हैं, सो आई थिंक वो सारी चीज़ें देख के मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट आपने मोर। हुक